नमस्कार बंधु। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वह यह है कि रामायण की एक दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। कृपया निवेदन है कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वैसे हम प्रयास करेंगे कि लंबा न हो, फिर भी तो यहाँ दो शब्द जो है ना, एक ढोल और एक तारना, इस शब्दों का अर्थ अनर्थ कुअर्थ सब कुछ किया जा रहा है। जितने प्रकार के विद्वान हैं उतने प्रकार के मत निकालते जा रहे हैं और इसमें अधिकतम कि यही उद्देश्य होता है कि हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जाए। तो आज मेरा निवेदन है कि इसे ठीक से सुनिएगा। ढोल तारना का शब्द होता है कि सुधारना। तारना का अर्थ प्रताड़ना नहीं होता है, तारना का अर्थ होता है सुधारना। ढोल पर कैसे लागू होता है ये आप थोड़ा ठीक से उसको समझ लीजिए कि ढोल को देखते हुएगा कि दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है और उस चमड़े को टाइट किया जाता है बगल के रस्सी से। रस्सी में करे लगे होते हैं, जिस करे को टाइट किया जाता है तो ढोल बोलने में या उसका स्वर बहुत ही बढ़िया होता है। यानी मनपसंद स्वर निकालने के लिए उसे टाइट किया जाता है और टाइट करने के क्रम को तारना कहते हैं। अगर नहीं मेरे बातों पर विश्वास न हो या इस बात का ज्ञान नहीं हो तो किसी भी ढोलक बजाने वाले से आप इसे पूछ सकते हैं कि तारना का अर्थ क्या होता है ढोल के संदर्भ में। तवालची को देखते होंगे कि वो छोटे छोटे मरिया हथौड़ा से उसको चारों तरफ ठोकते रहते हैं ताकि वो बढ़िया सा स्वर दे सके, तो उसे तारना कहते हैं। उसे पीटने को तारना नहीं कहा जाता है, पीटने को कहा जाता है कि ढोल बजाना। उसे पीटा नहीं जाता है, उसे बजाया जाता है जिससे मनपसंद स्वर निकाला जा सके। तो ढोल को पीटा नहीं जाता है और पीटने को तारना नहीं कहते हैं, तारना कहते हैं सुधारने को, उसके बढ़िया बनाने के लिए, उसे अच्छे आचरण में लाने के लिए तारना। सकल तारना के अधिकारी, यानी ढोल तारना के अधिकारी है कि वो बढ़िया स्वर दे सके। गंवार, गंवार किसको कहा जाता है कि जो मूर्ख हो, जो मूर्ख टाइप के हैं, जो निर्बुद्धि हो, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं हो, जिसे कोई भी व्यक्ति ठग सकता है या फिर उसे समझाने के पश्चात भी नहीं समझ सकता है, ऐसे लोगों को गंवार कहा जाता है। और गंवार मूर्ख दोनों एक ही श्रेणी में आता है। साधारणतया लोग निरक्षर को, अंगूठा छाप को, पढ़े लिखे के अनपढ़ को मूर्ख कह देते हैं, सर्वथा अनुचित करते हैं। वो व्यक्ति जिनको मूर्ख शब्द और निरक्षर शब्द में अंतर नहीं समझ में आता है, वही लोग अनपढ़ को मूर्ख कहते हैं, जो कि वो मूर्ख नहीं होते हैं। एक से एक अनपढ़ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे को बेच कर ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसे मूर्ख कह दिया जाता है, जबकि वो मूर्ख नहीं होता। वह सोचने समझने और सभी क्रियाकलापों में पढ़े लिखे से अच्छे होते हैं, तो वह मूर्ख नहीं है। तो मूर्ख और गंवार दोनों एक ही श्रेणी का है। जिसे समझा तो दीजिएगा लेकिन वो बहुत अधिक देर तक समझता नहीं, मतलब समझने की प्रक्रम में नहीं रहेगा, फिर वो अपने आप के ढर्रा में आ जाएगा, या उसे पागल टाइप का कह सकते हैं, निर्बुद्धि टाइप का, जो कुछ नहीं समझता है। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र की व्याख्या मैंने 6 प्रकार से की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था लागू किया गया, इसका हम एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाए हुए हैं जो 5-6 भागों में इसे बाद में प्रसारित किया जाएगा। उसे हम काट छांट रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, उसके बाद हम उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिन महानुभाव को देखना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ढोल गंवार शूद्र, शूद्र जन्म से भी शूद्र होते हैं और आचरण से भी शूद्र होते हैं। तो ये शूद्र उनके लिए कहा गया है जो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं है मतलब क्या कि जिनका आचरण
अनुकूल नहीं है, वैसे लोगों को भी शूद्र कहा जाता है। ये वर्णन मैं बाद में करूँगा। तो ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी सुधारने के अधिकारी हैं। इनको समाज के किसी भी वर्ग को, समाज के किसी भी मनुष्य को अगर ऐसे प्रकार के लोग मिले तो उन्हें संवारिए, उन्हें अथी पर लाइए, मतलब लाइन पर लाइए। एक बीच में हम थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए एक श्लोक बोलते हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्यो व्यक्ति नास्ति, योज कष्ट दुर्लभ। इसका अर्थ है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जाता हो, चाहे किसी भी चौपाई में हो, किसी भी दोहा में हो, किसी भी श्लोकों में हो, किसी भी मंत्रों में हो, किसी न किसी अक्षरों का उपयोग होता ही है। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो इसका ज्ञान रखते हों, जो मंत्र या चौपाई बनाना जानते हों। जैसे एक से एक कवि सब है कि प्रथम अक्षर में तो कोई न कोई आरंभ होगा ही। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता हो। नास्ति मूलम न औषधम, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है, कोई भी ऐसी जड़ मूल नहीं है, चाहे वह दूब हो, नीम हो, पीपल हो, बबूल हो या फिर तुलसी हो, बहुत सारे जितने भी वनस्पति हैं उन्हीं से औषधियाँ तैयार होती है। तो कोई भी ऐसा मूल नहीं है जिससे औषधि न बनती हो। लेकिन यह कौन करेंगे? तो जिनको इसका ज्ञान होगा। अयोग्यो व्यक्ति नास्ति, यानी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे योग्यता के लायक लाना पड़ता है, और इसी को ताड़ना कहते हैं। यानी व्यक्ति है, उसके पास यह सूझबूझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसे सही समय पर सही सूझबूझ देना ताड़ना कहलाता है। प्रताड़ना और ताड़ना में यही अंतर है। लोग उसे ताड़ना का प्रताड़ना समझ लेते हैं। तो मैंने ये श्लोक एक एक्स्ट्रा में आपको दिया है। लेकिन ढोल गंवार शूद्र, तीन बात तो समझ गए। पशु, पशु का है क्या कि पशु दो प्रकार के होते हैं, एक वनीय पशु और एक पालतू पशु, जिसे मवेशी भी कहा जाता है। तो ऐसे में व्यवहार से हिंसक पशुओं को भी अनुकूल किया जा सकता है, वनीय पशुओं को भी पालतू बनाए जा सकते हैं, उससे भी मित्रता की जा सकती है, और उसे समझाने बुझाने, उसे ढंग से लाइन पर लाने के लिए कहा जाता है कि ताड़ना, ये ताड़ना के अधिकारी है। जैसे घर में गाय है या फिर बैल है या मवेशी के रूप में भैंस है या कुछ भी है, बकरी है, उससे प्रेम करके, उससे सुधार करके, उन्हें व्यवहार से, वो वाणी से नहीं, वो वाणी से नहीं समझेंगे, लेकिन उनको व्यवहार से आप उन्हें अनुकूल बना सकते हैं। तो ये मवेशी भी ताड़ना के अधिकारी हैं। नारी, नारी न तो अज्ञानी, न ही वो किसी से कम समझने वाली, न ही किसी से दुर्बल, ऐसी नहीं होती है। लेकिन नारी को सम्मानित किया जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में नारी का एक से एक त्यौहार होता है जिसमें नारी की ही आवश्यकता होती है और नारी के द्वारा ही संपन्न होता है। और किसी भी सांस्कृतिक कार्यों में नारी का होना बड़ा ही आवश्यक है। तो कुछ नारी अगर समझने बुझने में या फिर आचरणों में कुछ अगर थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, थोड़ा विपरीत हो जाती है, तो ऐसे को ताड़ना की आवश्यकता होती है। यानी उन्हें समझा, उन्हें पीटना नहीं होता। ताड़ना का अर्थ कहीं भी पीटने से नहीं है। पीटने का अर्थ, ये लोग जो भी विद्वान बुद्धिमान आजकल है ना, जो इसको बड़ा गलत रूप से उसको दिखा रहे हैं कि नहीं ये ताड़ना का मतलब है कि उसको पीटना। भाई मेरे, तारनहार आने वाले हैं, कृष्ण के बारे में कहा गया था। और भूमिहार का मतलब ये थोड़ी होता है कि भूमि को हारने वाला, ऐसा नहीं है। तारनहार का अर्थ है कि सुधारने वाले। ठीक इसी प्रकार यह जो शब्द चला है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब 5 का वर्णन है यहाँ, जबकि इस श्रेणी में और भी आते हैं।
बहुत सारे लोग आते हैं जो इसमें आते हैं, वो हम इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तो वो सकल ताड़ना के, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी पीटने के नहीं, ताड़ना का मतलब सुधारने का, ये सुधारने के अधिकारी हैं। इन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, इन्हें सुधारना चाहिए। ताड़ना प्रताड़ना में अंतर है, दोनों एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हुए, क्षमा मांगते हुए इस बात से कि मैं अपनी छोटी बुद्धि से इसको जो इसका जो वर्णन किया है, कृपया इसके ध्यान में रखते हुए आगे का मार्गदर्शन मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से करने का प्रयत्न करें। यथासंभव मैं उत्तर दूंगा भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।